Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you? I hope you'd be fine. Cambridge Lower Secondary Mathematics Book 7 और आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 डेसिमल्स में एक्सरसाइज 4.4 एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के बाद अब बारी आती है फोर्थ ऑपरेशन दैट इज डिवीजन ऑफ डेसिमल्स की। तो डिटेल से आज डिस्कस करने वाले हैं, वीडियो एंड तक देखिएगा, ठीक है। कोई बात समझ में ना आया करे तो कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं और मेरे व्हाट्सएप पर भी मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप मुझसे पर्सनली ट्यूशन लेना चाहते हैं तो भी मेरे व्हाट्सएप पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर हमसे कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 में कॉपी एंड कंप्लीट दीज डिविजन्स, ठीक है। जब भी आपको किसी भी डेसिमल के नंबर को यानी डिविडेंड को डिवाइड करना होगा एक होल नंबर से, तो उसके लिए बस सिर्फ एक छोटा सा रूल है जो कि आपका ऐड होगा प्रीवियस आप जो रूल्स लर्न कर चुके हैं डिवीजन के। बाकी आपने कुछ भी नहीं करना, ठीक है। लाइक हमारे पास यहाँ पर है सबसे पहले 6.414 एंड आई हैव टू डिवाइड इट विथ 3, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले आप स्टार्ट करेंगे रीडिंग द टेबल ऑफ 3 का टेबल आप पढ़ेंगे अंटिल यू गेट 6 और अ नंबर क्लोज टू 6 दैट इज स्मॉलर देन 6, ठीक है। 6 से करीब होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, लेकिन क्या है कि हमारे पास यहाँ पर 3 के टेबल में आना चाहिए वो नंबर। तो 3 1 जार 3, 3 2 जार 6 एग्जैक्ट नंबर हमें मिल गया। यहाँ पर हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे और उसके बाद हमारे पास यहाँ पर 0 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट डिजिट है, उसको नीचे उतारेंगे हम। लेकिन अगर आप गौर से देखो तो नेक्स्ट डिजिट से पहले हमारे पास यहाँ पर एक डेसिमल है। जैसे ही डेसिमल के बाद वाले डिजिट को आप नीचे उतारते हैं, आप यहाँ पर डेसिमल ऐड कर देते हैं अपने कोशेंट के अंदर, ठीक है, जो आपका आंसर आ रहा होता है। अब आपका क्या होगा, 3 का टेबल दोबारा से आप पढ़ेंगे, 3 1 जार 3 और उसके बाद सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अब आपके पास 1 बच जाएगा। फिर आप नेक्स्ट डिजिट उतारेंगे, फिर 1 आ जाएगा, 1 1 11, 3 3 जार 9, ठीक है। अब हमने देखा तो अभी भी हमारे पास यहाँ पर कुछ बच रहा है, अभी होल ऊपर भी हमारे पास एक नंबर है, उसको भी नीचे उतारेंगे, दैट इज 4। और उसके बाद फिर हमारे पास यहाँ पर 3 8 जार 24। अब कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचेगा और ये कंप्लीटली हमारे पास यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर आंसर क्या आया, 2.138, ठीक है। इसी तरह से पार्ट बी देखिए, इस तरह से आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर क्या है कि ये आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन आई गेस ग्रेड 1 और 2 में आप लोग सीख चुके होते हैं। तो यहाँ पर आपने बस सिर्फ एक डेसिमल ही को तो ऐड करना है और आपके पास यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो अब 5 1 जार 5, 5 2 जार 10, तो हम 5 1 जार 5 लेंगे यहाँ पर, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर 4 आएगा। उसके बाद नेक्स्ट डिजिट जैसे ही नीचे उतारेंगे तो यहाँ पर उससे पहले डेसिमल है तो यहाँ पर कोशेंट में डेसिमल ऐड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद 5 8 जार 40 और उसके बाद जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर 3 बचेगा। 8 नीचे उतारेंगे तो हमारे पास यहाँ पर 38 हो गया। फिर 5 7 जार 35, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास बचेगा 3 और लास्ट डिजिट हमारे पास ऑलरेडी 5 है, तो 5 7 जार 35 और ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आ रहा है, 1.877, दैट्स इट, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद है हमारे पास पार्ट सी। पार्ट सी में भी हमारे पास इसी तरह से है। अब क्या है, 8 सॉरी, इसको आपने डिवाइड करना है 8 से। नंबर तो आपके पास 6.528 है, ठीक है, और 8 से डिवाइड करना है। अब 8 के टेबल में मैं देखूं तो मेरे पास 6 नहीं आता, इसका मतलब है मुझे 65 को डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन 65 को डिवाइड करने से पहले आप देख सकते हो कि यहाँ पर 5 से पहले तो डेसिमल है, तो हम भी यहाँ पर डेसिमल लगा देंगे और अब हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे। तो 8 4 जार सॉरी 8 8 जार 64, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर बचेगा 1, ठीक है। 2 नीचे उतारेंगे, फिर 8 1 जार 8, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 4 बच जाएगा। फिर नीचे 8 उतारेंगे और 8 6 जार 48, तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आएगा बच्चों, 0.816। पॉइंट से पहले जब कुछ नहीं होता तो हम यहाँ पर 0 ऐड कर देते हैं, ठीक है। बस यहाँ पर इतनी ही हमने यहाँ पर काम करना है। आपको इन्होंने हाफ डन करके दे दिया है, आपको इसको कंप्लीट करना है, ठीक है बच्चों। अच्छा जी, उसके बाद पार्ट डी है। पार्ट डी में हमसे कह रहे हैं कि हमारे पास जो नंबर्स हैं वो क्या हैं, उसको चेक कर लेते हैं। यस, पार्ट डी में है हमारे पास 5
0.232 डिवाइडेड बाय 4। इसको भी इसी तरह करेंगे। 4 1 जार 4, सबसे पहले तो इसको डिवाइड कर लिया, सब्ट्रैक्ट किया तो बचा 1। जैसे ही 2 नीचे उतारेंगे तो पॉइंट लगाएंगे यहाँ पर, फिर 4 3 जार 12। अब कुछ नहीं बचा, नेक्स्ट डिजिट नीचे उतारेंगे, यहाँ पे 0 आ जाएगा, 3 आ गया। 4 के टेबल में अब 3 नहीं आता बच्चों, तो यहाँ पर इस स्टेप में हमें 2 डिजिट्स एक साथ उतारने पड़ेंगे। और डिवीजन के रूल्स में आप इस चीज को लर्न कर चुके हो कि जब भी 2 डिजिट्स को एक साथ उतारा जाता है तो यहाँ पर एक 0 ऐड किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास एक 0 आएगा। उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे 4 8 जार 32, और जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास यहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा। तो यहाँ पर हमने डेसिमल के रूल को लर्न किया है, और जो नया एक हमारे पास ये रूल था वो हमने लर्न किया है, और जो एक प्रीवियस रूल था उसको हमने यहाँ पर रिवाइज किया कि जब भी 2 डिजिट्स एक साथ आप यहाँ पर उठाओगे तो आपके पास क्वेश्चन के अंदर एक 0 ऐड हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा? 1.308। अगर आपने 1.38 लिखा तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इस चीज का आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर 7.644। ठीक है, 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 1 जार 7, ये तो हो गया। उसके बाद फिर जैसे ही हमने 6 नीचे उतारा तो यहाँ डेसिमल आ जाएगा। फिर अब 7 के टेबल में 6 नहीं आता तो 4 भी नीचे उतारेंगे, जैसे ही 2 डिजिट्स एक साथ उतारेंगे तो यहाँ एक 0 ऐड करेंगे। ठीक है, उसके बाद 7 8 जार 56, और 7 9 जार 63। तो ये हमारे पास हो गया 7 9 जार 63। सब्ट्रैक्ट करेंगे, बचेगा 1। 4 नीचे उतारेंगे, 7 2 जार 14, और ये आपका फाइनल आंसर है 1.092। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपने इसको करते जाना है। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास यहाँ पर पार्ट एफ। पार्ट एफ को भी चेक कर लेते हैं। उसमें हमसे कह रहे हैं 0.846, और ये है आपके पास 9। जब आपके पास 0 होगा होल नंबर पार्ट के अंदर तो आपने 0 लिख देना है ऊपर। ठीक है, उसके बाद पॉइंट है तो पॉइंट लगा देना है। अब आपने 8 से डिवाइड करना है, तो अब 8 तो 9 के टेबल में आता नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब एक 0 ऐड करेंगे। ठीक है, और हम कहेंगे 9 9 जार 81। क्या किया हमने, जब 2 डिजिट्स एक साथ डिवाइड करोगे तो हमेशा एक 0 ऐड करोगे। अब आपके पास यहाँ पर डेसिमल के बाद ही 2 डिजिट्स आपने एक साथ उठा लिए, अब आपके पास यहाँ पर क्या बचेगा, 3। 6 नीचे उतारा, और 4 9 जार 36, तो यहाँ पर 4 आपके पास आएगा, और ये आपके पास कुछ नहीं बचेगा। आपके पास आंसर क्या आएगा, 0.094। दैट्स इट। बिल्कुल इसी तरह से अब आपने क्वेश्चन नंबर 2 में करना है। ठीक है, एक पार्ट मैं आपको करके दिखा देती हूँ, बाकी सारे पार्ट्स अब आप खुद सॉल्व करेंगे। ठीक है, 8.654 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 4 जार 8। सबसे पहले आपने डिवाइड किया, कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचा, 6 नीचे उतारा, फिर यहाँ पर 6 जैसे ही नीचे उतारा एक डेसिमल ऐड किया, 2 3 जार 6। फिर आपके पास कुछ नहीं बचा, 5 नीचे उतारा, 2 2 जार 4। सब्ट्रैक्ट किया, क्या बचा आपके पास, 1। 4 नीचे उतारा, 2 7 जार 14, और ये आपका फाइनल आंसर आ गया। कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचा, तो 4.327। इसी तरह से देख लीजिए, एक और भी मैं करके दिखा देती हूँ। 8.922, इसको आपने डिवाइड करना है 6 से, तो 6 1 जार 6। सब्ट्रैक्ट किया, आपके पास यहाँ पर बचा 2। 9 नीचे उतारा, जैसे ही 9 नीचे उतारा ऊपर डेसिमल ऐड किया, उसके बाद 6 4 जार 24। सब्ट्रैक्ट किया, आपके पास बच गया 5। 2 नीचे उतारा, उसके बाद 6 8 जार 48। सब्ट्रैक्ट किया, 4 बच गया। ठीक है, और फिर आपने नीचे 2 उतारा, तो 6 7 जार 42। सब्ट्रैक्ट किया, अब कुछ भी नहीं बचा, तो फाइनल आंसर आपके पास आ गया 1.487। ठीक है, अच्छा इसी तरह से यहाँ पर देखिए 32.925 को डिवाइड करना है 5 से। 5 के टेबल में 3 नहीं आता, तो 5 6 जार 30 कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आपका सवाल हो सकता है कि यहाँ पर हमने 0 ऐड क्यों नहीं किया। तो बच्चों, अगर आप 0 ऐड करो या ना करो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि होल नंबर्स में जो आप जीरोस आपके पास स्टार्ट में होते हैं उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। ठीक है, तो इसलिए हमें यहाँ पर 0 ऐड करने की भी जरूरत नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद है हमारे पास यहाँ पर 2 सब्ट्रैक्ट करने से बच गया 9। जैसे ही नीचे उतारेंगे तो अब यहाँ पर डेसिमल आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 5 5 जार 25। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर क्या बचेगा, 4। 2 नीचे उतारेंगे, 5 8 जार 40।
सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 बचेगा, 5 नीचे उतारेंगे और 5 5 आर 25 और ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया, दैट इज 6.585। ठीक है, पार्ट डी का आप जो है वो सॉल्यूशन करके मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए कि आपका आंसर इसका क्या आता है। बात बच्चों, आपके पास वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स के अंदर बस सिर्फ क्या है, आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि यहाँ पर हमने करना क्या है। तो मैगी पेज $9.28 फॉर 8 मीटर ऑफ रिबन। ठीक है, मैगी ने 8 मीटर रिबन खरीदी है। ठीक है, 8 मीटर, और उसकी टोटल जो प्राइस पे की है वो $9.28 है। ठीक है, तो यहाँ पर हमसे अगर क्या पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द रिबन पर मीटर, 1 मीटर रिबन की कॉस्ट क्या होगी। तो बच्चों क्या कह रहे हैं, ये 8 मीटर रिबन की कॉस्ट बताकर, ज्यादा की कॉस्ट बताकर 1 मीटर रिबन की कॉस्ट पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर हमने सिंपली क्या करना है, 9.28 को डिवाइड करना है 8 से। 8 1 जार 8, बच गया 1, 2 नीचे उतारा, डेसिमल 8 1 जार 8, सब्ट्रैक्ट किया 4 बचा, 8 6 जार 40। इसका मतलब है कि 1 मीटर रिबन की जो कॉस्ट होगी वो कितनी होगी, 1.9.28 डिवाइडेड बाय 8 इक्वल्स टू $1.16। दैट्स इट। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इन अ सुपरमार्केट 5 चिकन्स कॉस्ट $18.25। अब ये जो सारे वर्ड प्रॉब्लम्स हैं ये आप लोग अर्लियर क्लासेस में ऑलरेडी कर चुके हैं, डिवीजन से रिलेटेड। सिर्फ वहां पे डिफरेंस क्या है, पहले होल नंबर्स के आपके पास डिवीजन के प्रॉब्लम्स होते थे, अब डेसिमल नंबर्स के हैं। ठीक है, तो डेसिमल और होल नंबर्स के जो वर्ड प्रॉब्लम्स के क्वेश्चंस होते हैं उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता। ठीक है, तो अब ये आइडेंटिफाई करना आपके लिए कोई जो है वो बिग डील नहीं है। इन अ सुपरमार्केट 5 चिकन्स कॉस्ट 18.25। 5 चिकन्स की कॉस्ट कितनी है, 18.25। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1 चिकन, तो एक चिकन की कॉस्ट कितनी होगी, सिंपल है, आपने 18.25 को डिवाइड कर देना है 5 से। ठीक है, तो सेम वही प्रोसेस होगा, बस सिर्फ क्या है, क्वेश्चंस को आपने आइडेंटिफाई करना है और यहाँ पर आपने डिवीजन की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो आपका ये आराम से सॉल्व हो जाएगा। अब जहां पर डेसिमल आएगा वहां पर आप क्वोशंट के अंदर डेसिमल अपना ऐड करोगे और इसको सिंपली डिवाइड कर दोगे। ठीक है, अच्छा इसी तरह से देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं 6 फ्रेंड्स हैव अ मील इन अ रेस्टोरेंट। 6 लोग मिलकर एक खाना खा रहे हैं। द टोटल बिल, अब जो टोटल बिल बना है तो जाहिर है वो 6 फ्रेंड्स के अंदर डिवाइड होगा, इक्वली डिवाइड होगा, $145.5 का बना है। दे शेयर द बिल इक्वली बिटवीन देम, हाउ मच डू ईच दे ईच पे। तो हर एक को कितना पे करना है, इसके लिए हमने क्या करना है, सिंपल हमने डिवाइड करना है। तो हम यहाँ पर डिवाइड करके चेक कर लेंगे कि 145.50 को जब हम डिवाइड करते हैं 6 से तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 6 1 जार 6, 6 2 जार 12। सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास यहाँ पर बचा 2, 5 नीचे उतारा, 6 4 जार 24। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा 1, फिर 5 नीचे उतारेंगे, लेकिन हमारे पास यहाँ पर डेसिमल मौजूद है तो हम ये डेसिमल लगा देंगे। फिर 6 2 जार 12 दोबारा से सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या बचेगा 3, 0 नीचे उतार देंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर इन्होंने अगर हमें 0 लगाकर नहीं भी दिया होता तो अब हम यहाँ पर 0 अपनी मर्जी से खुद ऐड कर सकते थे। डेसिमल के अंदर अगर आपके पास डिजिट्स खत्म हो जाते हैं तो डेसिमल को यूज करते हुए आप 0 ऐड कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, 6 5 जार 30, और ये आपके पास फाइनल आंसर आएगा $24.25। इसका मतलब है कि 6 बंदों में से हर फ्रेंड को $24.25 देने पड़ेंगे, तो इनका जो टोटल बिल है 145.5 का वो जो है वो पे हो जाएगा। अच्छा बच्चों, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास 2 डिजिट्स आ गए हैं, अब हमने इससे डिवाइड करना है। ठीक है, तो अब कुछ डिजिट्स ऐसे होंगे जिससे आपको डिवाइड करना आता होगा, कुछ से आपको नहीं आता होगा। आई मीन कुछ के टेबल्स आपको आते होंगे, कुछ के नहीं आते होंगे। तो जिसके टेबल्स आपको आते हैं वो तो आसान है, जैसे 12 है। ठीक है, 12 का टेबल तो अब आपने याद कर लिया होगा। तो अब 12 से भी आप उसी तरह से डिवाइड करोगे जैसे कि अभी तक आप 1 डिजिट नंबर्स को डिवाइड कर रहे थे। 12 1 जार 12, 12 2 जार 24। ये तो सिंपल था। ठीक है, हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया, हमारे पास बचेगा 1, 8 नीचे उतारेंगे जैसे ही, वैसे ही यहाँ पर डेसिमल ऐड करेंगे। उसके बाद फिर से 12 1 जार 12, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर से हमारे पास बचेगा 6, फिर 5 नीचे उतारेंगे, फिर 12 5 जार 60, और फिर हम जब 5 नीचे उतारेंगे हमारे पास यहाँ पर 2 आएगा, और फिर आएगा 12 4 जार 48, और फिर हमारे पास यहाँ पर 4 बचेगा। ये हमारे पास यहाँ पर कंटिन्यू होता रहेगा।
यहाँ पर स्टूडेंट्स 27 को जब हमने डिवाइड किया 24 से माइनस किया तो 3 बच रहा था, तो 38 आया। 12 थ्री जार 36, फिर 2 सब्ट्रैक्ट किया, 5 नीचे उतारा 25, 12 टू जार 24, फिर 1 नीचे उतारा और 2 लास्ट में जब नीचे उतारा तो ये 12 हमारे पास कंप्लीटली डिवाइड हो गया एंड द फाइनल आंसर वाज 2.321। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद पार्ट बी अगर हम देखें तो पार्ट बी में हमारे पास क्या है, 46.875 और यहाँ पर है 15। अब 15 का टेबल पढ़ लेते हैं। 15 वन जार 15, 15 टू जार 30, 15 थ्री जार 45। ये भी हमने इसी तरह से करना है। ठीक है। उसके बाद जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर बचेगा 1, 8 नीचे उतारेंगे जैसे ही वैसे ही यहाँ पर डेसिमल लगा देंगे। ठीक है। फिर 15 वन जार 15, सब्ट्रैक्ट किया तो बचेगा हमारे पास यहाँ पर 3, फिर 7 नीचे उतारेंगे, फिर 15 टू जार 30, इससे स्मॉलेस्ट जो है हमारे पास जो क्लोजेस्ट वो यही है। फिर हमारे पास 7 बचेगा और 5 नीचे उतारेंगे तो 15 फाइव जार 75 होता है। तो ये हमारे पास यहाँ पर कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा और हमारे पास आंसर क्या आएगा, 3.125। ठीक है, ये तो हो गया हमारे पास इन दो नंबर्स का। अब अगर हमारे पास थोड़ा सा बड़ा नंबर आ जाए जैसे 25, तो 25 का करना भी आपके लिए इसलिए प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि 25 को आप जो है वो बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। 25 वन जार 25, 25 का डबल 50, फिर 75, फिर 100। तो इस तरह से आप इसको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा अगर आप यहाँ पर इसको मेंटली कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास 3 होल प्लेसेस हैं, उसके बाद फिर डेसिमल प्लेसेस हैं। सबसे पहले हमने 25 के चाहे 7 तो नहीं आएगा 25 के टेबल में, तो हमने 78 लिया। तो 25 थ्री जार 75, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर क्या बचेगा, 3, 2 नीचे उतारेंगे, फिर 25 वन जार 25, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर से हमारे पास यहाँ पर 7 बचेगा। अब जैसे ही 8 नीचे उतारेंगे तो यहाँ पर हम डेसिमल लगा देंगे। ठीक है। अब 25 थ्री जार 75, फिर अब जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास दोबारा से 3 बचेगा। ठीक है, और फिर अब हम नेक्स्ट डिजिट जैसे 2 वो उतार देंगे, फिर 25 वन जार 25। अब हमारे पास दोबारा से 7 बचेगा और फिर अब हम जब 5 उतारेंगे तो हमारे पास ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। दैट इज फाइनल आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, 31.313। ठीक है, तो ये तो हमारे पास बिल्कुल वैसा ही था जैसे कि अभी हम करते हुए आ रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं लारा वर्क्स आउट 112.2 डिवाइडेड बाय 16। ठीक है, शी राइट्स दिस इज माई 16 टाइम टेबल। उसने 16 का टेबल ही लिख लिया पहले। 16 मतलब 16, 16 टू जार 32, 3 जार 48, 4 जार 64, 5 जार 80, 6 जार 96, 7 जार 112, 8 जार 128 और 9 जार 144। ठीक है, उसके बाद फिर उसने कहा आई कैन यूज द टेबल टू वर्क आउट द डिवीजन लाइक दिस। अब वो टेबल्स को यूज कर रही है। ठीक है, और अपने डिवीजन कर रही है। तो अब 112 को अगर डिवाइड करते हैं 16 से तो हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, हम भी चेक कर लेते हैं साइड बाय साइड कि उसकी जो वर्किंग्स है वो ठीक है या नहीं। तो 16 से जब डिवाइड करेंगे तो 16 वन जार 16, लेकिन 16 के टेबल में ना 1 आता है ना 11 आता है, तो हमने यहाँ पर 112 लेना पड़ेगा। अब यहाँ पर 16 7 जार 112 होता है, तो ये तो उसने सही किया। सही है, पूरे के पूरे नंबर को यहाँ पर डिवाइड कर दिया। तो आप भी इस तरह से ये ट्रिक यूज कर सकते हैं कि जब भी आपको कोई बड़े नंबर का टेबल यूज करना हो तो आप अपने पास साइड में टेबल लिख लें फौरन। ठीक है, उसके बाद जैसे ही 4 नीचे उतारेंगे तो यहाँ पर हमारे पास डेसिमल आ जाएगा। डेसिमल ठीक है, तो लारन ने भी यहाँ पर डेसिमल लगाया। अब हमने मिस्टेक ढूंढनी है कि उसने मिस्टेक कहाँ पर की है। लेकिन यहाँ पर जब 4 आया है तो बच्चों 16 के टेबल में 4 तो नहीं आता, तो इसका मतलब है हमें यहाँ पर 4 के साथ एक और डिजिट उतारना पड़ेगा। जैसे ही 2 डिजिट उतारेंगे तो यहाँ पर हमें एक 0 लगाना पड़ेगा, जो कि आप देख सकते हैं कि लारा ने नहीं लगाया। अब हम जब करेंगे तो 16 थ्री जार तो हमारे पास होता है 48। तो अब हम यहाँ पर ले लेंगे 16 टू जार 32। ठीक है, उसके बाद जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर 8 बचेगा और अब जब 0 नीचे उतारेंगे तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। दैट इज 16 फाइव जार 80। तो क्या मिस्टेक की, लारा ने यहाँ पर जब 2 डिजिट्स को एक साथ डिवाइड किया तो उसने 0 ऐड नहीं किया। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, 7.025। हम यहाँ पे क्या कहेंगे, Zara didn't add 0 after the decimal point before 2, therefore her answer is incorrect। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें हम कह रहे हैं काइल वर्क्स आउट 251.55 डिवाइडेड बाय 26। अब उसने भी इसी तरह से किया, 26 का टेबल लिख लिया यहाँ पर और अब 26 टाइम्स टेबल्स को यूज करते हुए वो डिवाइड करेगी 251
0.55 को 26 से, ठीक है। अब देखिए आप 26 के टेबल में 25 नहीं आता तो हमें डायरेक्टली 251 लेना पड़ेगा। अब 251 से स्मॉलर नंबर हमारे पास 234 है, तो यहाँ पर उसने 9 को लिया और इसको ले लिया, 234 सब्ट्रैक्ट किया, तो क्या आंसर आ रहा है यहाँ पर हमारे पास? 17, ठीक है, 17 बच गया यहाँ पर। के बाद जैसे ही 5 नीचे उतारेंगे तो यहाँ पर डेसिमल ऐड करेंगे, ठीक है। अब क्योंकि एक ही डिजिट उतारा है तो हमें यहाँ पर 0 ऐड करने की जरूरत नहीं है। 175 आपने लिया यहाँ पर। अब 26 के टेबल में 182 7 टाइम्स आता है जो कि ग्रेटर है, लेकिन 6 टाइम्स 156 आता है, तो हम यहाँ पर 6 टाइम्स 156 ले लेंगे, ठीक है। और जब उसके बाद इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर क्या बच जाएगा? 19, ठीक है। फिर हमने लास्ट डिजिट को उतारना है, विच इज 5। 195 यहाँ पर हमारे पास आया, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास 26 के टेबल में 195 भी नहीं आता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 26 को लेंगे हम यहाँ पर 7 जार 182, और उसके बाद हम जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों, तो हमारे पास यहाँ पर आंसर आएगा 13। और अब हमारे पास यहाँ पर कोई डेसिमल प्लेस मौजूद नहीं है। तो अब क्या यहाँ पर जो काइल ने लिखा है रिमाइंडर 13, क्या यहाँ पर रिमाइंडर 13 लिखा जा सकता है? हरगिज नहीं। यहाँ पर रिमाइंडर 13 इसलिए नहीं लिखा जा सकता बच्चों क्योंकि हम ऑलरेडी यहाँ पर डेसिमल्स ले चुके हैं, और डेसिमल में हमारे पास कोई रिमाइंडर नहीं होता है, ठीक है। हमने क्या करना होता है कि हम यहाँ पर सिंपली 0 ऐड करेंगे और अपने डिवीजन को आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आप यहाँ पर देखो, ये 130 26 के टेबल्स में आता है, हाउ मेनी टाइम्स? 26 5 आर 130, और यहाँ पर ये कंप्लीटली हमारे पास डिवाइड हो जाता है, दैट्स इट, ठीक है। तो यहाँ पर काइल ने क्या मिस्टेक की है? काइल में बेसिकली फॉरगॉट टू ऐड a 0 to the end of 251.55, ठीक है, and to put the remainder next to, ठीक है। तो यहाँ पर इसने ये मिस्टेक की। अगर यहाँ पर इसने एक 0 ऐड कर लिया होता तो क्या होता, क्योंकि हम जीरोस जितने चाहे डेसिमल में ऐड कर सकते हैं, और जब अगर 0 ऐड कर लेंगे तो हम इसको आराम से कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं। बहुत सारे नंबर्स ऐसे होते हैं जो कंप्लीटली डिवाइड नहीं होते, तो उनको हम छोड़ देते हैं, लेकिन जो कंप्लीटली डिवाइड हो सकता है उसके लिए हम जीरोस ऐड करके उसको कंप्लीटली डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पर हमें रिमाइंडर 13 लिखने की जरूरत नहीं है, और ना हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये करेक्ट आंसर है। और आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मजीद क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।